हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर 1764। इससे पहले बैटल ऑफ बक्सर को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था बैटल ऑफ पलासी। तो ये बैटल ऑफ प्लासी का बेसिकली एक्सटेंशन है। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है कि सिराजुद्दौला हार जाता है किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसको कौन लीड करता है? रॉबर्ट क्लाइव। जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और उसकी नवाबी छीन जाती है और उसकी जगह कौन बैठा दिया जाता है? उसकी जगह बैठाया जाता है मीर जाफर। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है किसका? बंगाल का। तो समझ गए। तो सिराजुद्दौला की हार हो जाती है जिसमें वो मारा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड करता है? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना देता है। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ा। अब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है बंगाल में। वो क्या करते हैं? वो बार बार पैसा मांगते रहते हैं मिलिट्री असिस्टेंट के लिए, बार बार पैसा इनसे मांगते हैं। किससे? मीर जाफर से। मीर जाफर परेशान हो जाता है और वो डचों के पास जाता है, डच के पास जाता है और डच से बोलता है, भाई हमको इससे पीछा छुड़ाओ। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तुम हमको पीछा छुड़ाओ, हम तुमको यहाँ का दीवानी राइट्स दे देंगे। तो वो डच सोचता है कि तो अच्छा मौका है। तो डच क्या करता है? ब्रिटिशर्स पे आक्रमण कर देता है और ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक लड़ाई होती है जिसमें डचों की हार हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। तो इस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल, इसको बेदरा का युद्ध बोलते हैं या चिंसूरा का युद्ध बोलते हैं या बैटल ऑफ हुगली से भी नाम जाना जाता है। ये कब होता है? 1759 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1759 में बेदरा का युद्ध, चिंसूरा का युद्ध या हुगली, बैटल ऑफ हुगली बोलते हैं 1759 में। अब क्या होता है कि मीर जाफर तो यहाँ पे अब हार जाता है, तो मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाता है और उसके दामाद को बना दिया जाता है जिसका नाम रहता है मीर कासिम। मीर कासिम को जब गद्दी पे बैठा दिया जाता है तो मीर कासिम को भी यही सब झेलना पड़ रहा था जो मीर जाफर झेल रहा था। अब मीर कासिम को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो मीर कासिम क्या करता है कि कैपिटल ही चेंज कर देता है। वो पहले जो मुर्शिदाबाद कैपिटल था उसको मुंगेर कर देता है, जो आज का बिहार में पड़ता है मुंगेर। वो क्या करता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। रीजन क्या था कि अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दूर रहेंगे तो वो हमारे ज्यादा मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही कारण था क्या? वो कैपिटल चेंज करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कैपिटल चेंज किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर? तो नाम याद रखिएगा, मीर कासिम। मीर कासिम वॉज द मैन हु चेंज द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि जब चेंज हो जाता है तो वहां पे मीर कासिम क्या करता है? अब मिलिट्री असिस्ट मतलब अपने मिलिट्री को, वो मिलिट्री का ग्रोथ करता है। ठीक है, तो कैसे करता है? वो फॉरेन से बहुत सारे यूरोपियन कंट्री से मिलिट्री असिस्टेंट लेता है, ट्रेनिंग देता है अपने सैनिकों को। और वहां पे क्या होता है कि वो बम का गोदाम भी बनाता है, मतलब वहां पे वो कैनन फैक्ट्री बनाता है, तोप बनाने का भी फैक्ट्री बनाता है वहां पे। ये बात पता चलती है किसको? इंग्लिश को, कि तुम किस लिए बना रहे हो भाई, किससे लड़ना है? इंग्लिश वाले पूछते हैं कि मीर कासिम तुमको हम गद्दी दिए हैं बंगाल का, तुम किससे लड़ना है भाई? इंडिया में तो सिर्फ हम ही है यूरोपियन कंट्री में से, तुमको किससे लड़ना है? तो मीर कासिम के पास जवाब नहीं होता है। ठीक है, और मीर कासिम को दूसरे बात, इस बात से गुस्सा आ जाता है मीर कासिम को कि क्या होता है कि जो फारूक शियार 1717 में जो इनको फरमान दिया था दीवानी राइट्स कि तुम यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो विदाउट गिविंग टैक्सेस, तो ये क्या हो रहा था कि ये प्राइवेट कंपनी को भी अपने में शामिल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो भी फ्रीली विदाउट गिविंग टैक्स अपना वो ट्रेड कर रहे थे, जिसके चलते जो लोकल ट्रेडर्स थे उनके बीच में कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, वो हमेशा नीचे रह रहे थे, उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट हो रहा था, जिसके चलते वो गुस्सा हो जा रहे थे। तो वो क्या किए? कौन? मीर कासिम क्या किया कि बोल दिया कि अब लोकल ट्रेडर्स को भी छूट है, तुम भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेड करो, ये कर रहे तुम भी करो, तुम दोनों को फ्री है। जिसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्सा हो जाता है कि तुम कौन होते हो, तुमको तो हम बैठाए हैं गद्दी पे और तुम मेरे ही अगेंस्ट काम करो। मेरे अगेंस्ट क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि अगर यहाँ पे भी फ्री कर, लोकल ट्रेडर्स को भी अगर मान लीजिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो डिमांड, वो प्राइस बढ़ जाएगा ना, प्राइस बढ़ जाएगा गुड्स का। क्योंकि अगर वो भी टैक्स नहीं देंगे, ये भी टैक्स नहीं देंगे, तो दोनों सिमिलर कंडीशन, दोनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, और चैलेंज करेंगे तो प्राइस बात है कि प्राइस तो बढ़ना ही है। तो इसलिए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है? गुस्सा हो जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्सा होता है, बोलता है कि तुमको हम बैठाए, तुमको हम नवाब बनाए, तुम मेरे ही विरुद्ध काम करोगे। तो क्या होता है कि इनके बीच में लड़ाई होती है, जिसको फिर इनके बीच में बहुत सारी लड़ाई होती है जिसमें मीर कासिम जो है वो भाग जाता है। भाग के किससे सहायता मांगता है? अवध। बगल में कौन है? अवध। अवध का उस समय नवाब होता है शुजाउद्दौला।
सुजाउद्दौला से मांगता है, सुजाउद्दौला से फिर सुजाउद्दौला किससे हेल्प मांगता है? शाह आलम द्वितीय, उस समय के जो मुगल बादशाह थे। ये तीनों मिल जाते हैं एक जगह। और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रूल करता है उस समय? हेक्टो मुनरो। और इधर तीनों कौन कौन? शाह आलम द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय हुआ, फिर हो गया सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और इधर मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। तीनों आते, लड़ाई होता है, और इसमें क्या होती है? इसमें फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। फिर रॉबर्ट मुंड्रो के हाथों इनकी हार हो जाती है। अब क्या होता है कि इनको फिर ट्रीटी साइन करने के लिए बुलाया जाता है कि अच्छा ठीक है, बहुत लड़ ली, अब आओ ट्रीटी साइन करो। फिर क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो पहले चल गया रहता है, फिर वो आता है रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में, और रॉबर्ट क्लाइव आता है और एक ट्रीटी साइन होता है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय को बोला जाता है कि तुम अब इलाहाबाद में ही रहोगे, ठीक है, तुमको सैनिक रखने की क्या जरूरत है, सैनिक वैनिक मत रखो, हम तुमको सैनिक देंगे, उसके बदले तुम हमको क्या दो? पैसा दो। मिलिट्री असिस्टेंट